एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 157वां सर्ग। सिंधु के तामस जन्म का वर्णन तथा विवेकवश राज्य का त्याग कर रहे सिंधु की अंत में मुक्ति का वर्णन। इसके पश्चात सिंधु कहेगा, हे आर्य, मैं मंदमती पूर्व जन्म में किस अनार्य योनि में पैदा हुआ था, जिसके कारण मेरे पूर्व जन्म के कुसंस्कार ने मुझे संसार सागर में पटका। मंत्री कहेगा, हे राजन, क्षण भर सावधान चित्त होकर पूर्व जन्म का रहस्य सुनिए। आज मेरे द्वारा प्रेरित होकर अज्ञान का विनाश करने वाले मेरे वचन को आप हृदय में धारण करेंगे। पूछी गई सिंधु के जीव की प्राक्तन स्थिति का वर्णन करने के लिए ब्रह्म ही उपाधि के संसर्ग से जीव भाव को प्राप्त होता है, यह कहने की इच्छा से आद्य ब्रह्मरूप स्थिति को दिखलाते हैं। आदि अंत रहित निर्विकार ब्रह्म शब्दवाच्य मन और वचन का अगोचर सत्य ही तुम मैं इत्यादि रूप से स्थित है, यानी सर्वात्मा है। वह ब्रह्म में चित हूँ, इसलिए चेतु ऐसी संकल्प संवित को स्वयं ही प्राप्त होकर समष्टि व्यष्टि चित्त बनकर चित्त रूप उपाधि में उपाधि का त्याग न करता हुआ जीव सा होकर रहता है। वह शरीर अर्थात उपाधि कौन है, जिसका त्याग न करता हुआ जीवात्मा को प्राप्त हुआ है, इस पर उस शरीर को ही कहते हैं। आकाश के समान निर्मल चित्त को तो आप आतिवाहिक शरीर जानिए। शंका, तब यह स्थूल शरीर क्या है? समाधान, केवल चित्त रूप आतिवाहिक शरीर ही है, उससे अतिरिक्त आदि भौतिक आदि शरीर यहाँ नहीं है। वह चित्त ही परलोक इहलोक आदि तथा स्वप्न जागृत जीवन मरण भोग मोक्ष आदि संकल्पों से निराकार होकर भी साकार जगत की तरह स्थित है। इस रहस्य का ज्ञान तत्वज्ञानियों को ही हो सकता है, उनसे अन्य को नहीं हो सकता, ऐसा कहते हैं। जैसे तत्वज्ञ लोग ही जो वायु है वही स्पंदन है यह जानते हैं, वैसे ही अनाकार चित्त को यह महान जगत है ऐसा जानते हैं। जैसे आकाश और शून्यता दोनों एक ही है, वैसे ही जगत और चित्त दोनों एक ही है, अभिन्न ही है। अप्रतिघ रूप जगत के आकार की कल्पना में निरंकुश सामर्थ्य वाले चित्त में तनिक भी भिन्नता अर्थात द्वितीयता नहीं है। मिथ्या होने के कारण अंकिंचित हृदयस्थ वासना रूप जगत जाल बाहर की तरह कुछ सा स्थित है। जगत को आप निराकार जानिए, क्योंकि उसका सर्जनहार चित्त ही वास्तविक नहीं है। प्रथम सृष्टि के समय सात्विक देवताओं से रचित रूप होने के कारण सत्व रूप हिरण्यगर्भ का समष्टि शरीर ब्रह्म पद से उदित हुआ। यह समष्टि रूप ही व्यष्टि भाव में तामस विषयों पर आसक्तिवश पहले उत्पत्ति प्रकरण में उक्त रीति के अनुसार राजस सात्विक आदि 13 विभागों के क्रम से आज आपका तामस जीव हो गया है। सिंधु कहेगा, हे महाभाग, तामस क्या कहा जाता है, यह कृपया मुझसे कहिए। परम पद में ये संज्ञाएं पहले की ही किसने? अपरिच्छिन्न आत्मा की हिरण्यगर्भ रूप से माया द्वारा परिच्छिन्नता करने पर हिरण्यगर्भ ही सब संज्ञाएं करता है, ऐसा कहते हैं। मंत्री कहेगा, जैसे यहाँ सावयव जंतु के हस्त आदि अवयव है, वैसे ही अवयव विहीन आत्मा की आतिवाहिकता है। फिर आत्मा में यानी स्वव्यष्टि जीवों में वह समष्टि रूप आत्मा ही नाना संज्ञाएं करेगा, और आतिवाहिक समष्टिभूत स्वदेह के पंचीकरण द्वारा आदि भौतिक नाम धारण करने पर उनके अवयवों में पृथ्वी आदि संज्ञाएं करेगा। वही आत्मरूपी संकल्प से स्वप्न तुल्य यह जगत भान होने पर नाम रूप की कल्पना कर आत्म रूप व्यष्टि भाव से स्वयं ही व्यवहार करेगा। व्यवहार में व्यष्टि भाव कल्पना होने पर तुम्हें लक्ष्य कर सृष्टि संकल्प रूप से अर्थात व्यष्टि भाव से जो हिरण्यगर्भ यह महात्मा है यों स्फुरित हुआ। इसी कारण तुम्हारी आतिवाहिकाकार जाति तामस नाम से प्रसिद्ध की गई। केवल यही एक संज्ञा नहीं हुई, किंतु ब्रह्म का जीव भाव होने पर मित्र उपाधियों के गुणों के अनुसार राजस सात्विक आदि 13 संज्ञाएं की है, ऐसा कहते हैं। हे प्रभु, निर्विकार ब्रह्म के विकारी से होकर जीव भाव को प्राप्त होने पर विविध नाम की जातियों की कल्पनाएं की गई। मुक्ति की शीघ्रता और विलंब में प्रयोजन चित्त के गुण और दोषों के कारण ही जीवों के जाति भेदों की कल्पना हुई, यह दिखलाते हुए उनमें 5 जातियों को विभाग कर दिखलाते हैं।
यदि कल्प के आदि में सर्वप्रथमतः ही ब्रह्म जीवता को प्राप्त हो तो उसी जन्म में स्वाभाविक ज्ञान और ऐश्वर्य से युक्त बुद्धि से विषय भोग करने वाला जीव उसी जन्म में मुक्ति लाभ करता है। उसकी जाति सात्विक सात्विकी होती है, जैसे कि सनक सनंदन आदि की। हे सम्मानप्रद, कुछ समय तक जन्म के हेतु अज्ञान के रहने पर उसी जन्म में ज्ञान ऐश्वर्य आदि सुंदर गुणों से युक्त होकर यदि मुक्ति होती है तो वह जाति की जानकारी रखने वालों में श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा केवल सात्विक जाति कही जाती है। जो जाति कल्पादि में नूतन रूप से प्रकट होकर बहुत जन्मों द्वारा भोगों के भोगने पर क्रमशः मोक्ष भागिनी होती है, जातिज्ञ विद्वान उस जाति को राजस राजसी जाति कहते हैं। 5-10 जन्म के परवर्ती काल तक उस कल्प में विवेक आदि उत्पन्न गुणों से रहित जो जाति बहुत से जन्मों के बाद विवेक आदि उत्तम गुणों को प्राप्त करती है वह केवल राजसी जाति है। कल्पादि से लेकर अति प्रचुर स्थावर कीट पतंग आदि योनियों से अंत में मोक्ष भागिनी हो तो जाति जानने वाले सज्जन उस जाति को तामस तामसी कहते हैं। अनुकृष्ट अर्थात तुच्छ, राक्षस, पिशाच, शूद्र आदि अनेक जन्मों से यदि मोक्ष भागिनी हो तो जाति विशारद उस जाति को केवल तामसी कहते हैं। हे सत्कारकारीन, इस क्रम से जातियों के अनेक भेदों की कल्पना है। उन जातियों में से आप इस तामस तामसी जाति में उत्पन्न हुए हैं। महाराज, आपके अनेक जन्म व्यतीत हो चुके हैं। हे वीर, उन विविध विचित्र जन्मों को मैं जानता हूँ, आप उन्हें नहीं जानते। इसी भेद से महाशव शरीर वाले तथा असीम आकाशगामी आपने यह समय व्यर्थ बिताया है। इस प्रकार जब आप तामस जन्म से उत्पन्न हुए हैं तब आपका इस संसार रूपी गर्त से छुटकारा पाना दुर्लभ है। सिंधु कहेगा, यह प्राक्तन अधम तामस तामसी जीव जाति किस उपाय से दबाई जा सकती है? हे आर्य, उस उपाय को कहिए। यदि वैसा कोई शोधक प्रकार होगा तो मैं जीवन भर उसी प्रकार से रहूंगा, अतएव कृपया उसे कहिए। मंत्री कहेगा, हे महामते, इस त्रिलोकी में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो उद्वेग रहित अर्थात निर्वेद रहित प्रयत्न पुरुष से उपलब्ध न हो सके। जैसे आपके सत्कर्म से कल का दुष्कर्म शोभनता को प्राप्त होता है, मिट जाता है, वैसे ही आप उसी पौरुष प्रयत्न से प्राक्तन अधम जाति पर विजय पाकर सत्कार्यवान होइए। जो जिस पदार्थ की अभिलाषा करता है उसके लिए वह वैसा ही प्रयत्न करता है। यदि वह थक कर बीच में ही निवृत्त न हो जाए तो उसे अवश्य प्राप्त करता है। मनुष्य जैसा प्रयत्न करता है और तन्मय होकर जैसी भावना करता है और जैसा होने की इच्छा करता है वैसा ही होता है, अन्यथा नहीं होता है। मुनि ने कहा, इसके बाद मंत्री द्वारा इस प्रकार उक्त वह राजा सिंधु राज्य भार विहीन बुद्धि से उसी समय वहीं पर सारे राज्य को तिलांजलि दे देगा, दूर वन में चला जाएगा। मंत्रियों के बहुत अनुनय विनय करने पर भी फिर निष्कंटक उस विशाल राज्य को नहीं अपनाएगा। साधुओं के बीच में सत्संग कर रहे सिंधु में उनकी विचारपूर्ण ज्ञानमय कथाओं से फूलों के संसर्ग से सुगंध की तरह विवेक उत्पन्न हो जाएगा। उसके पश्चात कैसे यह जन्म हुआ, कहाँ से संसार आया, यो निरंतर विचार करने से वह जीवन मुक्त हो जाएगा। वह राजा सिंधु सत्संगति वश नित्य विचार निमग्न होकर परम पावन उस मोक्ष पद को प्राप्त होगा, जिस मोक्ष पद में हिरण्यगर्भ तक का ऐश्वर्य वायु से उड़ रहे सूखे पत्ते की तरह उपादेय नहीं होता, किंतु तुच्छ ही होता है। 157वां सर्ग समाप्त।